Yes, students, in this video we will discuss question 9, question 10, question 11 and question 12 in exercise 11.1. Let's start with question 9. क्वेश्चन 9 में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको एक लाइन दे रखी है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप इस लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये लाइन जो है, आप चाहे तो एक बार x को 0 करके y पर पॉइंट निकाल लो और एक बार y को 0 करके x पर पॉइंट निकाल लो, या फिर आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर लो, इक्वल टू 1, जो आपको मैंने बताया ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में जैसे आप ले आते हो तो आपको x का पॉइंट पता लग जाएगा और y एक्सिस का पॉइंट पता लग जाएगा। तो देखिए ये जो 2 है इसको मैं डिवाइड में ले आता हूँ, तो बोलिए ये x अपॉन 2a, ये यहाँ प्लस है y, अब ये माइनस है वो इस b में चला जाएगा और साथ में नीचे 2b आ रहा है, तो ये हो गया माइनस 2b और इक्वल टू 1। तो देखो अब ये जो लाइन है वो इस फॉर्म में आ गई। तो अब आपको दिख रहा है कि x पर तो ये कहाँ कट करेगी, 2a, 0 पर, तो मान लो ये 2a, 0 है, और y पर माइनस, तो y में माइनस पता ना नीचे होगा, तो ये आपको आना चाहिए इसमें। तो देखिए ये वाली लाइन बनी अपने पास। तो ये पॉइंट आपको मिल गया क्या, 2a, यहाँ से देखो 0, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो गया, x तो हो गया इसका 0 और y में माइनस हो गया 2b, माइनस 2b। तो लाइन तो मेरे ख्याल से आपको ड्रॉ करनी आती होगी। तो इस प्रकार से मैंने ये लाइन इसमें बनाई। तो अब देखिए इसने साथ में बोला है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको पता है ये अपने पास x एक्सिस है और ये y, समझ पा रहे। तो ये लाइन और जो अपने पास एक्सिस है उनसे जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है। तो वो एरिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस वाला, ये वाला जो आपको एरिया है ये आपको निकालना है, समझ पा रहे हैं ना। ये x एक्सिस से, y एक्सिस से और इस लाइन से परिबद्ध है। तो सिंपल ये चीज़ है, लेकिन एक चीज़ इसमें मेरे को जो बतानी है, देखिए स्टूडेंट, x एक्सिस से नीचे का जब एरिया आप निकाल रहे हो तो उसका आपको मोड लेना होगा। देखिए इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले तो चलो अपन एरिया की बात करें। तो ये हमने क्या ले ली, एक इसमें स्ट्रिप ले ली, पट्टिका ले ली, समझ पा रहे हैं। और ये dxi यहाँ आप लिखो, देखिए ये हो गया dx। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया, तो स्टूडेंट इसमें जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जब x एक्सिस के नीचे का एरिया आप निकाल रहे हो तो जो एरिया x एक्सिस के नीचे है वो जब आप उसको निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, और एरिया कांट भी नेगेटिव एरिया है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उस नेगेटिव को हटाने के लिए अपन पहले ही मोड चला के चलेंगे, मोड लगा के इसमें चलेंगे। जब x एक्सिस के नीचे के एरिया की बात कर रहा हो तो स्टूडेंट ये आपको करना है, एक मोड आप पहले ही बना लें। ये मोड अब हमें पॉजिटिव आंसर देगा। तो अब आप देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे अपन, इंटीग्रेशन। अब ये dx देखो कहाँ से कहाँ तक चल सकती है, ये देखो यहाँ आएगी 0 और आगे जाएगी कहाँ तक, 2a तक। तो स्टूडेंट ये लिमिट हो गई 0 से 2a और y dx, और ये x एक्सिस के नीचे है, इसलिए मैं पहले ही मेरे आंसर पे मोड लगाते हुए चलूँगा। ये आपको एक इसमें बात मैंने बताई जिसका आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए ये अपने पास मोड, ये लिमिट हो गई 0 से 2a, और y का वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल सकते हो आप, इससे y का वैल्यू बोलिए क्या आएगा, y का वैल्यू डालना ना आपको। तो y का वैल्यू देखिए स्टूडेंट इसमें
तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये y अपॉन बी उधर ले गए आप, यहाँ x अपॉन ए और ये 2 इधर आएगा माइनस। तो इसमें देखिए जब आप a एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा b उधर से आ जाएगा, तो b अपॉन ए, समझ पा रहे हैं ना, a एलसीएम भी ले लिया और b को इधर भी ले लिया, तो ये कितना हो गया x माइनस 2a। ये वैल्यू किसका आ गया स्टूडेंट, y का वैल्यू। तो आपको ये अच्छे से निकालना आना चाहिए y का जो वैल्यू है। अब देखिए y का वैल्यू यहाँ डालूंगा मैं, तो ये जो b अपॉन ए है ये कांस्टेंट है जिसको आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, ये b अपॉन ए मैंने बाहर लिया और ये x माइनस 2a इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये x माइनस 2a आपको इसमें इंटीग्रेट करना है और ये dx और साथ में मोड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए ऊपर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर देखेंगे आप रिक्वायर्ड एरिया में ये b अपॉन ए मोड चलता रहेगा और इंटीग्रेट करो। अब देखो x का कितना होगा अपने पास इसमें, तो स्टूडेंट इसमें देखेंगे आप x का होगा x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट इसमें आपको डालनी है 0 से 2a, समझ पा रहे हैं, माइनस और इस 2a का आपको पता ही है जो बाहर रहेगा और dx का इंटीग्रेशन x और इसमें लिमिट डालनी है 0 से 2a। चाहे एक साथ कर लेते, मैंने अलग अलग कर दिया इनको, समझ पा रहे हैं इतनी चीज़ आप। और ये मोड, तो देखिए ये b अपॉन ए के साथ इसमें क्या आया आपके पास, देखो x की जगह 2a आप डालोगे तो ये हो गया 4a स्क्वायर और ये 2 उसमें से कैंसिल भी कर लो आप साथ ही साथ, तो कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन 2 है तो 2 हो गया और a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, 0 डालने से तो 0 ही बनेगा, माइनस ये 2a और x की जगह 2a और डालोगे तो ये भी कितना हो गया 4a स्क्वायर, 0 डालने से तो 0 ही बनेगा और ये मोड। तो देखिए स्टूडेंट अब ये आंसर आपका मोड में b अपॉन ए और ये देखिए कितने हो गए, माइनस के 2a स्क्वायर हो गए ना, देख लो, तो माइनस 2a स्क्वायर। और अब देखो ये माइनस मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स एक्सिस के नीचे जब आप निकालने बैठोगे तो माइनस आएगा, उसी के लिए अपन मोड लगाते हैं। तो अब देखिए इसमें a अपने पास एक पावर कैंसिल हो जाएगा, माइनस हटा लो क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो यहाँ से कितना आ गया 2 सिंगल a और सिंगल b, 2ab, तो 2ab इज योर फाइनल आंसर स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करते हुए नोट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखिए, इसमें आपको लाइन दी है तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 एंड 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और एक ये लाइन और x एक्सिस से जो बाउंडेड है वो निकालना है। एक इसने क्या भी बोला है x एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट जब भी लाइन में ये देता है तो मैं इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की फॉर्म में इक्वल टू 1 इसकी फॉर्म में चेंज करता हूँ। बाकी आप कैसे भी निकाल सकते हो, x को 0 करके, देखो x को 0 करोगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 4 और y को 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 8। और चाहे आप ऐसे कर लें, इस फॉर्म में चेंज कर लें तो x अपॉन 8, समझ पा रहे हो ना, 8 का डिवाइड, y 2 है तो 8 वो कैंसिल होके 4 और इक्वल टू 1। यहाँ से भी आपको देखो 8 मिलेगा और y पे कितना मिलेगा 4। तो ये लाइन आप बनाओ तो देखिए स्टूडेंट y पे 4 और ये, तो देखिए ये ऐसी लाइन होगी, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये है, तो ये पॉइंट तो कितना हो गया 8,0 और ये पॉइंट कितना हो गया 0,4। वो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, y को 0 करोगे तो x मिलेगा 8, x को 0 करोगे y मिलेगा 4, और चाहे आप ऐसे निकाल लो x के नीचे 8 y पर 4।
ये लाइन आपको आनी चाहिए। फिर देखिए ये लाइन तो हो गई। अब x इक्वल टू 2 लाइन, तो देखिए x इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 2 समहाउ यहाँ होगा, तो ये हो गई अपने पास कौन सी लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन। x इक्वल टू 4 लाइन यहाँ ले लो, ये हो गई अपने पास कौन सी लाइन, x इक्वल टू 4 लाइन। अब देखिए एरिया कौन सा बना, कौन सा निकालना है, सबको एक जगह बिठाओ। x इक्वल टू 2 ये लाइन, x इक्वल टू 4 ये लाइन, ये वाली लाइन यहाँ है, साथ में x एक्सिस, ये x एक्सिस है ना, तो आपको एरिया दिखा होगा, ये एरिया आपसे इसने मांगा है। तो सिंपल चीज़ है, क्या ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे आप dx, और ये स्ट्रिप आपको समझ आ रही होगी इसमें, और कहाँ से कहाँ तक ये पॉइंट बोलो क्या होगा यहाँ, ये कौन सा पॉइंट है x इक्वल टू 2, और ये कौन सा पॉइंट है x इक्वल टू 4। तो ये कहाँ से कहाँ तक घूम सकती है, 2 से 4, तो लिमिट आ जाएंगी 2 से 4। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया यहाँ मैं इसमें कर देता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया, तो बोलिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 होगी ना, देख सकते हो आप 2 से 4 y dx, और y का वैल्यू आप निकाल ही लेंगे। तो बोलो y का वैल्यू क्या बना, 8 माइनस एक्स और उसका 1/2। तो स्टूडेंट ये यहाँ कर लेता हूँ मैं, देखिए एक बार, तो देखिए एक ये जो आप निकालोगे 8 माइनस एक्स, चलो बता देता हूँ, 2 से 4 और y का वैल्यू देखिए 8 माइनस एक्स और 1/2, तो 1/2 और 8 माइनस एक्स dx। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो देखिए 1/2 तो बाहर ले लें, 8 का कितना हो गया इंटीग्रेशन, 8x, समझ पा रहे हैं, और x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x² / 2, और ये लिमिट 2 से 4। तो चलो इसमें डाल के मैं बता देता हूँ ऊपर आपको। तो देखिए 1/2 इसमें x की जगह 4 डालोगे कितना हो गया, 32 माइनस 4 16/2 8 हो गया। फिर एक माइनस आएगा लोअर लिमिट से पहले, 2 डालोगे तो देखना 8 2 जा 16 माइनस, फिर ये कितना 2 4/2 2। तो इसको आप सोल्व कर लें, कितना हो रहा है ये 1/2, और ब्रैकेट में देखो ये कितना हो गया 14, और 8 कितना हो गया 22, तो 32 में से 22 माइनस करोगे 10, तो 10/2 फाइनल आंसर आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इसमें देखें आपको पैराबोला दे रखा है x इक्वल टू 1 और 2 दे रखा है। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 लाइन है, और x एक्सिस भी इसने बोला है, x एक्सिस भी स्टूडेंट इसने बोला है। बाउंडेड एरिया बनाओ, बोलो पैराबोला कौन सा है ये, 4ay ऊपर वाला है ना, ये पैराबोला, x इक्वल टू 1 लाइन। तो बोलिए इसमें x इक्वल टू 1 लाइन क्या होगी, जैसे यहाँ ले लो आप, तो x इक्वल टू 1 लाइन ये हो गई। फिर x इक्वल टू 2 लाइन, जैसे यहाँ ले लो, ये हो गई अपने पास x इक्वल टू 2 लाइन, x एक्सिस ये हो गया, एरिया दिख गया होगा ये वाला आपको इसमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया बोलिए, सिंपल। अब ये क्वेश्चन है एक ही टाइप के क्वेश्चन है कंप्लीट 11.1 में। तो लिमिट की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, अब आपको 1 से 2 समझ आ रहा है ना, चाहे स्ट्रिप लेके कर लो आप, ये आप इसमें स्ट्रिप लेके कर लो dx, तो 1 से 2 हो गई लिमिट, तो 1 से 2 y dx, और y का वैल्यू दे ही रखा है x²। तो इसमें देखेंगे आप कितना, ये x एक्सिस के लिए है ये, तो लिमिट 1 से 2, y का वैल्यू इसने सीधा ही दिया, आपकी बात आसान हो गया, ये x² dx, और x² का इंटीग्रेशन आप करेंगे x³ / 3, लिमिट डालनी है 1 से 2,
ये 1/3 बाहर ले लो, 2 का क्यूब 8 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन 11 आप नोट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखो स्टूडेंट, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 12 में देखिए, क्वेश्चन 12 में पहले तो क्या दिया इसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया प्रथम चतुर्थांश में, और पैराबोला दिया है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूर लिख लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, और साथ में x इक्वल टू 0। देखिए काफ़ी लाइन दी है इसने, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, ये इसने 3 लाइन दी हैं। और बाउंडेड एरिया, यहाँ देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें। देखिए पैराबोला तो ये है, और x इक्वल टू 0 लाइन देखो स्टूडेंट, ये खुद ही होता है, जो y एक्सिस है ना यही होता है, इसी को क्या भी बोलते हैं x इक्वल टू 0 लाइन, क्योंकि पूरे y पर x 0 होता है। y इज इक्वल टू 1 लाइन देखो, अब ये ध्यान देने वाली बातें हैं। ये हो गई अपने पास y इज इक्वल टू 1 लाइन, y इज इक्वल टू 4 लाइन, ये y इक्वल टू 4 लाइन हो गई। और अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है, ये भी ध्यान देना। तो स्टूडेंट अब आपको इसमें समझ आया होगा कि कौन से एरिया की बात कर रहा है, ये इस एरिया की बात कर रहा है भाई, इस वाले की। तो अब ध्यान दें, अब जो आप इसमें स्ट्रिप लोगे, पट्टिका लोगे, तो देखो एक्स एक्सिस पर नहीं आएगी वो, क्योंकि समझ पा रहे हैं ना, एक्स एक्सिस तो इससे दूर रह गया। तो अब जो है ये वाई एक्सिस पर आपको लेनी है, समझ पा रहे हैं, ये पट्टिका का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ये इसमें देखें आप, ये मैं इसमें पट्टिका आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे से इसको मैं डार्क करके बताता हूँ। ये अब कौन से एक्सिस पर जा रही है, वाई एक्सिस पर टिक रही है, ये समझ पा रहे हो ना, एक्स एक्सिस पर नहीं। तो अब वाई एक्सिस पर लेंगे, बस सिंपल बात ये है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो दूर रह गया, एक्स एक्सिस पर आप इसको कैसे टिकाओगे, और वाई एक्सिस पर है तो इसकी मोटाई, इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी डी वाई। और ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टिका है, अब ये डी वाई है, तो इंटीग्रेशन अब डी वाई के रेस्पेक्ट में होगा, समझ पा रहे हैं ना, और लिमिट भी वाई की आएंगी। ये स्ट्रिप, ये पट्टिका हमें क्या क्या चीज़ कहती है, एक तो डी वाई कहता है कि वाई के रेस्पेक्ट में, और लिमिट भी वाई वाली आएंगी। तो देखना रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक हिल सकती है, देखो नीचे आएगी, यहाँ तक आ सकती है, जो कि कितना है 1 वाई पर, वाई की लिमिट है देख लो। अब y इज इक्वल टू 1, ये ऊपर कहाँ तक जा सकती है, इस पॉइंट तक, जो कि है y 4। तो 1 से 4 जो कि y वाली लिमिट है, 1 से 4, और y dx, सॉरी ये देख लो गड़बड़ कर दी ना आपने, y dx नहीं, अब x dy आएगा। y dx तो कब आता, जब dx होती, अब dy है तो ये क्या आ जाएगा, x dy। देख लो गलती जो मैं आपको बता रहा था वो अभी मैं खुद कर बैठता। तो देखो x dy, ये इसमें ध्यान रखना है, dy है, y dy दिख गया होगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी बोलो, y/4 का अंडर रूट, समझ पा रहे हो ना, y नीचे 4 स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट। तो देखो ये बना, और 4 तो चाहे बाहर ले लो, तो कितना बन गया स्टूडेंट, ये 1 से 4 का अंडर रूट 1/2 नीचे है ना, तो 1/2 ये बाहर भी ले लो, और अंडर रूट y dy देख लो, ये इसमें ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ इसमें। तो अब देखिए कितना हो गया ये अपने पास, 1 से 4, तो 1/2 तो ले ही लिया। अब सीधा ही कर लो इसको, y अंडर रूट मतलब y पावर 3/2 और 3/2, और ये कितना 1 से 4। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1/2, 2/3, ये यहाँ से आया ना। तो बोलो y की जगह 4 डालो, तो 4 अंडर रूट 4, तो ये 8 हो जाएगा, y की जगह 4, y
जब आप 4 डालोगे 4⁻3/2 तो 4 और 4 का अंडर रूट मतलब 2 और 4 2 जा 8। ठीक है, ये 8 आपको आना चाहिए। माइनस 1 डालने से 1 ही बनेगा, तो ये कितना हो गया आपके पास 2, ये कट हो गया इसमें, और 7/3 स्क्वायर यूनिट आप लगा लेना। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप करेंगे।